हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। पैसे के लेन देन का मामला जब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तब आदमी क्या सोचता है कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है और वो है कानून। पैसा लेना हो या पैसा देना हो, दोनों ही सूरत में आदमी ये सोचता है कि अब मैं कानून का सहारा लूँ। चाहे अगर सामने वाला अगर ये सोच रहा है कि भाई मुझे किसी से पैसा लेना है और सामने वाला नहीं दे रहा है, तब भी आदमी कानून का सहारा लेता है। अब अगर किसी को देना है लेकिन सामने वाला बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहा है और उसके पास पैसा नहीं है, तब भी वो कानून का सहारा लेता है। अब इन दोनों सूरतों में अगर कानून ही उनकी अगर हेल्प ना करे या उनकी मदद ना करे तो फिर आदमी कहाँ जाएगा? क्योंकि देखा अगर जाए तो कानून ही एक ऐसा सिस्टम है कि जो प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, उस प्रॉब्लम से राहत दिलाने का काम वो कानून करता है, सिस्टम करता है। ऐसा ही एक केस, एक प्रॉब्लम जो अभी मेरे साथ जो शख्स हैं उनके साथ हुआ है। मैं मिल्लत नगर में मौजूद हूँ और उनका कहना ऐसा है कि धंधे को लेकर, जो बिज़नेस वो लोग कर रहे थे, उस बिज़नेस को लेकर पैसे का कुछ लेन देन उनके साथ हुआ था। अब उन्होंने कुछ पैसे रिटर्न कर दिए हैं लेकिन कुछ पैसे अभी भी पेंडिंग है, उनको देना बाकी है। अब सामने वाला जो बंदा है वो कंटिन्यू उनके ऊपर प्रेशर कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। ये पुलिस स्टेशन में गए कंप्लेंट करने के लिए कि सामने वाला मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है अगर मैं पैसा नहीं दिया तो। बट पुलिस कंप्लेंट नहीं ले रही है। क्या वजह से नहीं ले रही है, क्यों नहीं ले रही है, अब ये तो वही बताएंगे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि असल हकीकत क्या है और उनके साथ क्या क्या मामलात हुए, उस शख्स के साथ भी जिसको पैसा देना बाकी है, और पुलिस के साथ भी। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम फारूक अब्दुल लतीफ़ शेख है। ओके, कहाँ रहते हैं आप? मैं मिल्लत नगर में रहता हूँ। अच्छा, ये जो मामला आपने बताया कि आपको कुछ पैसे किसी को देना बाकी है, ये क्या मामला है, थोड़ा तफसील से बताइए इसको। मेरा इनसे सलमान अज्जन खान महाड़ा कॉलोनी में रहता है वो। अच्छा। तो उससे मेरा व्यवहार हुआ था धंधे को लेके। तो इसने मंसूर ने इसको लेकर आया था कि भाई पैसा लगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट मंसूर कौन? मंसूर असलम खान, जो महाड़ा कॉलोनी में रहता था, अब एकता चौक पे, एकता होटल पे रहता है, मंगल बाज़ार पे। अच्छा। तो उसने इसको लेकर आया कि पैसा लगा, इसमें प्रॉफिट होगा। तो इसने पैसा भी लगाया, प्रॉफिट भी हुआ और लास्ट में एकदम नुकसान हो गया। तो उसमें मैंने अभी तक इसको 3 लाख रुपए रिटर्न दे भी चुका हूँ। कितना पैसा आपने लगाया था टोटल 17 लाख लगा हुआ था धंधे में। पैसा आपने लगाया था कि पैसा उन्होंने लगाया था? पैसा उन्होंने लगाया था। मतलब उन्होंने पैसा आपको दिया था लगाने के लिए? टोटल 7 लाख रुपए उसने लगाया था, सलमान ने। अच्छा। तो वो पैसे की अदाई में मैंने अभी तक उनको रिटर्न 3 लाख रुपए दे दिया हूँ, जिसमें से ये लोग भी तीनों पार्टनर ही थे हम लोग। तो जिसमें से मेरे पर जो पैसा निकल रहा है वो 1.5 लाख के लगभग निकल रहा है। मुझे तो देना ही है, यानी 4.5 लाख रुपया आपको देना था। हाँ। जिसमें से 3 लाख रुपया आप उनको रिटर्न कर चुके हो। तो ये कोई पेपर वर्क है या ज़बानी है या आपस में ऐसे ही, क्या है? आपस में ऐसे ही बैठक हुई थी यहाँ पे। तो वहाँ पे हिसाब किताब हुआ, मेरे पर जो पैसा निकला, जो मेरा निकल रहा था, वो माइनस उनस करके 1.5 लाख रुपया मुझे देना है उसको। ओके। तो ये मुझे ऐसे मतलब कि पेटेंट कर रहा है लोगों को कि मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, ये मिल नहीं रहा है। और ये ऑलरेडी मतलब मैं अभी निजामपुरा में गया था 4 दिन पहले। तो उसने 4 पुलिस वाले वहाँ पे थे, उनके सामने एक PSI भी थे, उनके सामने ये मेरे को बोलता है कि मैं जान से मार दूंगा, तू बाहर निकल, मैं तेरे को जान से मार दूंगा। तो अच्छा। मैं बोला कि मैं साहब को बोला कि मतलब साहब ये आपके सामने ये मुझे जान से मारने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ। बोल रहा है तो ऑलरेडी ये 302 का आरोपी है निजामपुरा, आर्म्स एक्ट भी है, तड़ीपार भी रह चुका है, ये कर सकता है ऐसा। पर मेरी जान मेरे घर में मैं अकेले हूँ कमाने वाला, अगर मुझे कुछ हो गया तो पुलिस की जवाबदारी है। मैंने ये चीज़ बोला उनको, तो तब भी उन्होंने उसके ऊपर ना कोई एक्शन लिया ना कुछ लिया। आपने कंप्लेंट करने की कोशिश की, NC FIR कुछ करने की कोशिश की आपने? और कौन से पुलिस स्टेशन में? मैं निजामपुरा पुलिस स्टेशन गया था रात में 12:30 बजे 2 तारीख को। तो उसमें ऐसा था कि रात में इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया और मैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ कि ये मुझे मतलब कि कहीं भी ना कहीं इसको लगा के ढूंढ रहा है। अब कहीं पे भी अगर ये मार दिया तो मेरी जान की जो जवाबदारी है वो पुलिस को तो लेना चाहिए कि भाई क्या मैटर है। जो भी थोड़ा मोड़ा जो पैसे का लेन देन है वो तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। पर प्रेशर करेगा तो कैसे खत्म होगा? बराबर। प्रेशर से तो कहीं से तो आपने पैसे लिए हैं तो वो 1.5 लाख भी आप उनको दे के खत्म करो ना मामला, क्या टेंशन है? अभी मेरे पास जिसके ऊपर मेरा पैसा बाकी है वो दे नहीं रहा है, ठीक है, वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं। मतलब आपका भी पैसा कहीं बाकी है? ऐसा है, हाँ। तो मेरा भी कहीं पैसा रुका हुआ है 3.5 लाख रुपया। वो जैसे आएगा इंशाल्लाह तो ये पैसा मैं रिलीज कर दूंगा। आप लोगों ने आपस में बैठकर ये मशवरा नहीं किया बात करके कि भाई मैं तो 3 लाख दे चुका हूँ, 1.5 लाख बाकी है, कुछ मोहलत ले लो, आप कुछ मोहलत उनसे सामने वाले से ले लो, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर?
आप बात करो, बात करके किसी बड़े को बीच में डालो और बात करके ख़त्म करो ये मामले को। मैं अभी बहुत लोगों को लगाया बीच में, तो कोई भी मतलब बैठता है ना तो ये मानता नहीं है, बोले मेरे को अर्जेंट इमीडिएटली पैसा चाहिए, कहाँ से लाके देंगे? अभी इस वक्त तो सामने वाला मुझे दे ही नहीं रहा, तो मैं कहाँ से लाके दूँ? तो मेरे को कुछ मोहलत चाहिए था, पर ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस इसके अंदर इसका साथ दे रही है। कैसे कह सकते हैं आपकी पुलिस साथ दे रही है? अभी वहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं और कुछ बाहर के लोग हैं जो पुलिस को सपोर्ट करते हैं वहाँ पे, वो हिसाब से ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो हिसाब से मैं इसके ऊपर एनसी दाखिल नहीं हुई रात में 12:30 बजे। आप दाखिल करने के लिए गए थे? करने के लिए मैं एनसी गया था इसके ऊपर। क्या बोले फिर पुलिस वाले? पुलिस वालों ने लिया ही नहीं, एक्शन ही नहीं लिया। क्यों? मतलब कुछ तो बोला होगा उन्होंने कि भाई हम एनसी क्यों नहीं लेंगे या क्या एक्शन नहीं लेंगे, तो कुछ तो बोला होगा उन्होंने। वो ऐसा हुआ वहाँ पे, मुझे ऐसा समझ में आया कि इससे पहले भी 1 साल पहले मैंने एंटी करप्शन कराया था 3 लोगों का निजामपुरे में। अच्छा। वो हिसाब से अभी तक के मेरे को ऐसा लग रहा कि मेरा कोई भी काम निजामपुरे में होता नहीं है। अच्छा, हाँ, इसके पहले भी आप जा चुके हैं पुलिस स्टेशन दोबारा किसी काम से? इससे पहले भी मैं एक मेरी जाइलो कोई उठा के लेके गया था, मेरे पास बाकायदा उसका वीडियो है। हाँ। उसका आरसी बुक है, वो भी उन्होंने कंप्लेंट नहीं लिया। अभी तक की मुझे गाड़ी 1 साल से मिली नहीं है। ऐसा है, तो मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ कि निजामपुरे में मेरा काम कहीं नहीं होता है। तो ठीक है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा तो उनके ऊपर भी ऑफिसर्स हैं, आप डीसीपी के पास जा सकते हैं, आप उनके पास कंप्लेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं डीसीपी साहब के पास भी इंशाल्लाह मुलाकात करूंगा, आज नहीं तो कल जाके, पर मुलाकात जरूर करना है, क्योंकि मेरे जान की खतरा है मुझे बहुत सारा। अच्छा, ये जो हिसाब किताब की बात आपने कही कि हिसाब किताब हुआ, धंधे में लॉस हो गया, लॉस होने के बाद जो भी हिसाब किताब हुआ, तो ये हिसाब किताब कब हुआ था, कितना टाइम हुआ इसको? ये अभी बहुत ज़्यादा नहीं, 15 दिन हो गया, 15 से 20 दिन हुआ। उसके अंदर 2 अधिकारी भी थे निजामपुरे के, उसमें बैठे थे। हाँ। बाकायदा वहाँ पे बात हुई, मैंने उनसे भी कहा कि मैं भाई मेरे को कुछ टाइम चाहिए, जो भी रहेगा मैं दे के ख़त्म करता हूँ। हाँ। तो उसमें ऐसा हुआ कि लास्ट तक के कोई बात ही होने को तैयार नहीं। ऐसा है, क्योंकि खाली ये बस प्रेशर बना रहा है कि मुझे पैसा चाहिए। बोले आप प्रेशर बना के ले लो तो उससे अच्छा है, क्योंकि डिपार्टमेंट मेरे साथ तो में। पैसा आप देने के लिए तैयार हो या नहीं हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो पैसा दूंगा ही ना, सीधी सी बात है। मैं काहे को किसी का पैसा खाऊं? बस वक्त ये कि मेरे को वक्त चाहिए, बस, और क्या चाहिए। तो अगर वो वक्त मांग रहे हैं, देखा जाए तो आज हर जगह पर प्रॉब्लम्स चल रहा है पैसे को लेकर, लेन देन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सिर्फ धंधे को लेकर ही नहीं। आप देख लो, चाहे फ्लैट के मामले में हो या कोई और लेन देन का मामला हो, आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है इन्हीं सब चीज़ों में। कभी प्रेशर लेने को, कभी प्रेशर देने को, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर परेशान है। अब सामने से बंदा अगर बोल रहा है कि भाई मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो कुछ मोहलत देने में क्या हर्ज है? तो अगर क्या नाम बताया आपने उन्होंने जिनको देना है पैसा? सलमान अज्जन खान माडा कॉलोनी में रहता है। ओके। और इस वक्त वो बाला कंपाउंड के घर पे रह रहे हैं। ओके। तो सलमान भाई से भी हमारी गुजारिश है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं, तो बराए मेहरबानी, कुछ वक्त की बात है, आप अगर इनको थोड़ी मोहलत दे सके तो दे दें। ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड आप ये चीज़ें करवा लीजिए। तो अगर वो आप उनको लिख कर दे दीजिए कि भाई इतने दिन के अंदर मैं तुमको इतना पैसा जो भी आपका बाकी है वो दे दूंगा। मैंने उनको बोला चेक मेरे से ले लो 3 से 4 महीने का, मेरे को जैसे आएगा, भले ही वो 1 महीने में क्यों ना आ जाए, मेरा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। पर वो उनका क्या है कि मेरे को अर्जेंट अब भी चाहिए। चेक गया भाड़ में, मेरे को चेक से कोई मतलब नहीं, तो मेरे को जो करना है मैं कर लूँगा। ऐसे ऐसे धमकी दे रहे हैं, और बाकायदा मुझे जान से मारने के लिए वो पीएसआई के सामने इन्होंने बोला है, और कोई भी एक्शन हुआ नहीं निजामपुरे में। मेरे को उसकी खेद है। ओके, तो अभी आप क्या कर रहे हैं फिर? अगर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है तो कंप्लेंट तो पुलिस वालों ने ली नहीं अभी आपकी, तो फिर आगे क्या प्रोसीजर करने वाले हैं फिर? मैं तो अभी जो भी है, मैं आज एसीपी डीसीपी साहब के पास मैंने अर्जी दिया है। इंशाल्लाह मैं अभी निजामपुरे में भी जाऊंगा, वहाँ पे अर्जी दूंगा और कल डीसीपी साहब के पास मिलूंगा, और मैं ये बोल दूंगा कि अगर मुझे कोई जान से मार दिया इसने सलमान अज्जन खान ने, तो इसकी पूरी जवाबदारी सलमान अज्जन खान के ऊपर ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये देखा आपने कि धंधे को लेकर जो भी पैसे का लेन देन था, उस पैसे के लेन देन के चक्कर में अभी 15-20 दिन पहले ही, जैसा कि उन्होंने बताया कि 15-20 दिन पहले ही हिसाब किताब हुआ है। अब जो भी अमाउंट बन रहा है देने को, 1.5 लाख रुपया इनके ऊपर बन रहा है, और बाकी जो पार्टनर्स होंगे उनका भी जो भी लेन देन का मामला होगा तो वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा मोहलत देने की ज़रूरत है। तो सलमान भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए और एक वक्त ले लीजिए उनसे, लिखत में, रिकॉर्डिंग में चीज़ें कर लीजिए, ताकि वो बाद में मुकर ना सके, और उस टाइम के हिसाब से आप पैसा उनसे कलेक्ट कर लीजिए। दूसरी सूरत में, ये इन्होंने जो भी बातें बताई, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें जो बता रहे हैं वो गलत है या अधूरी है, तो चैनल पे हमारा नंबर है, आप भी हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी बात को भी सबके सामने दिखाएंगे। और पुलिस वालों से हमारी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप भी, अगर कोई कंप्लेनर आपके पास आ रहा है कंप्लेंट करने के लिए कि फ़ला शख्स मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है या कोई और मामला है,
तो बराए मेहरबानी पुलिस का काम है कि वो आम आदमी की हेल्प करे, उनकी जानों की हिफाजत करे। जो भी प्रॉब्लम्स उनको हो रही है उस प्रॉब्लम्स के रिलेटेड सामने वाला जो बंदा है उनको कॉल करके बुलाए, बिठाए, समझाए। अगर एनसी लेते हैं तो, अगर एफआईआर करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई करें। एनसी लेते हैं तो बराए मेहरबानी आप उनको बुलाकर, उनको समझाकर जो भी मामला है इसको ख़त्म कराएं, ताकि आदमी डिप्रेशन में ना जाए कि अगर कल को कुछ बात हो गई तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन।